Myself Dr. Kailash Silolia, Assistant Professor, Department Chemistry, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज हम पीरियडिक टेबल के अध्ययन में अणु परमाणु के गुणों का कुछ अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अध्ययन करेंगे, आयनन विभव का अध्ययन करेंगे। आयनन विभव की परिभाषा के तौर पे हम ये कहते हैं कि अणु परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन विभव कहते हैं। यहाँ बात करते हैं, इसकी परिभाषा के रूप में इस प्रकार से बोलते हैं कि विलगित परमाणु के गैसीय अवस्था से बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी गई ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं तथा इसे आयनन विभव भी कहते हैं। आयनन विभव की जो बात करते हैं तो इसके यूनिट्स हैं या इसके मात्रा की बात करते हैं तो इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, जो एनर्जी के मोल जूल एक भी है जो उसके एनर्जी के रूप में इसके हैं, और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये प्रक्रिया जो इलेक्ट्रॉन पृथक करने की प्रक्रिया है, ये गैसीय अवस्था में ही होती है। इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के बाद में जो धनायन बनता है, उससे के बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए द्वितीय जो आयनन विभव है उसका मान अधिक हो जाता है, क्योंकि धनायन का प्रभावी नाभिकीय आवेश उदासीन परमाणु की तुलना में अधिक होता है। अतः द्वितीय आयनन विभव का मान सदैव प्रथम आयनन विभव के मान से अधिक होगा। तो ठीक इसी प्रकार से द्वितीय आयनन विभव का मतलब हो गया कि एक मोल गैस से एक संयोजी धनायन से एक इलेक्ट्रॉन और निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे द्वितीय आयनन विभव कहते हैं या द्वितीय आयनन विभव कहते हैं। यहाँ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम की गैसीय अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर एक पॉजिटिव से एक निकाला, फिर दो पॉजिटिव से एक निकाला, Al3 बना। तो इस प्रकार से ये विभव के मान हैं। वोल्ट के रूप में इसको एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी मानते हैं। अब बात करते हैं अपन इसकी प्रॉपर्टी की, आईपी की एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इसमें हमने ये कहा कि एक धनायन का आयनन विभव उदासीन परमाणु के आयनन विभव से अधिक होता है, क्योंकि उसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक। कारक में बेसिक रूप से हम यह बात कर रहे हैं कि परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे आयनन विभव कहते हैं। तो वो सभी फैक्टर्स जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण को प्रभावित करते हैं वे आयनन विभव को प्रभावित करेंगे। जैसे किसी अणु का प्रभावी नाभिकीय आवेश की बात कर लें या क्रम से बात करें तो सबसे पहले हम कहेंगे एटॉमिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या का मान जितना छोटा होगा, एटॉमिक रेडियाई जितनी छोटी होगी, उतना ही नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण होगा। तो आईपी का मान भी उतना ही क्या हो जाएगा, आकार छोटा होगा तो आईपी का मान अधिक हो जाएगा। तो ये जो संबंध हुआ ये एक आइसो प्रोपोर्शनल संबंध हो गया। आईपी आइसो प्रोपोर्शनल 1/, एटॉमिक रेडियाई। नंबर 2 बात कर रहे हैं हम प्रभावी नाभिकीय आवेश की। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब है कि न्यूक्लियस के द्वारा बाह्य इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना।
तो जब आकर्षण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ जो संबंध आएगा वो ये आएगा कि आयनन ऊर्जा समानुपाती प्रभावी नाभिकीय आवेश। फिर एक बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव की बात करते हैं। परिरक्षण प्रभाव का मतलब होता है इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बाह्य ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। तो यदि शील्डिंग प्रभाव का मान बढ़ता है तो आईपी का मान कम हो जाता है। तो ये आइसोप्रोपोर्शनल रिलेशंस हो गया इसमें। फिर बात करते हैं पेनिट्रेंस पावर की। पेनिट्रेंस पावर की बात करते हैं तो हम इसमें ये कहते हैं कि SPDF, तो S कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है क्योंकि S कक्षक न्यूक्लियस के नज़दीक होता है। तो इसका जो क्रम है जो मैंने बताया SPDF, ये इसका क्रम हो गया, जिसके हिसाब से हम कह देते हैं कि S कक्षक से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर बात करते हैं हाफ फील्ड फुल फील्ड की। तो हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल हैं वो स्टेबल होते हैं, तो स्टेबल से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये भी एक फैक्टर है। इस प्रकार से ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये इफेक्टेड करते हैं। अब पीरियडिक टेबल में बात करें तो पीरियडिक टेबल में आयनन विभव का मान कुछ अपवादों को छोड़ करके टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है और परमाणु आकार बढ़ने के कारण आईपी का मान कम होता है। और एक आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने से प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है, आकार निश्चित रहता है, इसलिए आईपी का मान बढ़ता है। इसके जो अपवाद हैं वो भी ऊपर जो हमने वर्णन किए उसी पे आधारित हैं। जैसे हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है तो आईपी का मान बढ़ जाता है। अब जैसे नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की बात करें तो नाइट्रोजन का आईपी अधिक है और ऑक्सीजन का कम है क्योंकि नाइट्रोजन का हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका जो फैक्टर हैं वो इसके अपवाद में शामिल हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं उसकी बात करें तो वो पहले बता दिया कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हीलियम का आईपी सबसे अधिक होता है क्योंकि इनर्ट गैस है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। फिर बात करते हैं बेरिलियम का आईपी अधिक है, बोरोन का कम है, वही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, Mg का आ जाएगा, यही है। इसी प्रकार से N-1 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके आईपी का मान बहुत ही कम बढ़ता है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि यहाँ शील्डिंग फैक्टर आ जाता है। जो शील्डिंग फैक्टर की बात मैंने पहले कर ली, इस कारण ये आईपी का मान नहीं बढ़ता डी ब्लॉक में। अब बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन ऑफ आईपी। एप्लीकेशन की जब बात करेंगे तो सबसे पहले कहेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। इसके बारे में कहेंगे जिनका आईपी का मान कम होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस के कारण जो धनायन बनते हैं तो वो मेटेलिक होते हैं, और जिनका आईपी अधिक होता है वे इलेक्ट्रॉन का लॉस आसानी से नहीं करते हो तो नॉन मेटेलिक होते हैं। नंबर 2 बात करते हैं रिएक्टिविटी की। तो रिएक्टिविटी में जिनका आईपी का मान हाई होता है वे कम रिएक्टिव होते हैं, और जिनका आईपी का मान कम होता है वो आयन बना लेते हैं, इसलिए वो मोर रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बंध का प्रकार, टाइप ऑफ बॉन्ड। यदि आईपी का मान अधिक है तो उच्च आयन विभव होगा तो उसके जो बंध हैं वो कोवालेंट होगा, और यदि लो आयन विभव है तो वो आयनिक होगा। इस बेस पे है लो आयन विभव में इलेक्ट्रॉन आसानी ताकि आयन बना लेंगे, और हाई होगा तो वो आयन नहीं बना करके कोवालेंट प्रॉपर्टी को बॉन्ड बनाएंगे। ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था में यहाँ एक कंसेप्ट दिया गया है, यदि दो कॉन्जुगेटिव आयनों के मध्य डिफरेंस 10 to 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसका उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, और इसी डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। जैसे हम बात कर रहे हैं सोडियम
सोडियम Na+1 बना, Na2 बना रहे हैं, तो एनर्जी चाहिए अपने को 47 और इसका अंतर हो गया टोटल 37। तो यहाँ फर्स्ट आयन वो यानी Na पॉजिटिव होगा। Mg2 की बात करें तो Mg+1 और +2 के मध्य जो अंतर है वो केवल 7 पॉइंट कुछ का आता है, तो ये 10 से कम है, तो यहाँ Na2 पॉजिटिव Mg2 स्थायी होगा। इसी प्रकार से हाइड्रोक्स आयन की जो एसिडिटी और बेसिसिटी भी याद की जाती है, इसको इस एग्जांपल से हम समझा रहे हैं कि यदि ए का IP H के IP से अधिक है तो क्या होगा, किसका अधिक है, ए का अधिक है तो H दे देगा, तो ये एसिडिक हो जाएगा। और यदि ए का IP H से कम है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये बेसिक हो जाएगा। तो बेसिक रूप से में कह सकते हैं कि IP के आधार पे अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति को बताया जा सकता है। अब यहाँ हम एक ग्राफ खींच रहे हैं जो उसके एटॉमिक वेट और इस पर आधारित है। जैसे जैसे सबसे अधिक हमने ये किया इलेक्ट्रॉनिक हीलियम, बेरिलियम, लिथियम एटॉमिक है, इनका जो ऊपर नीचे जो वेरिएशन आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण आ रहा है, और इसके मदद से ग्राफ खींच के हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये इसका आपके आयनन व्यवस्था से संबंधित कुछ बातें थी जो अपने शॉर्ट इंस्टीट्यूट में की, जिसमें इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बाद में इसकी जब बात करते हैं तो इसके बारे में बताते हैं कि पीरियोडिसिटी क्या होगी, इसके इफेक्टिंग फैक्टर कौन से होंगे, इनके आधार पर अपन ने चर्चा की। अब एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कशन कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब है कि एटम इलेक्ट्रॉन के प्रति कितना अफेक्शन रखता है। अफेक्शन रखता है इसका मतलब वो इसको इनवाइट करेगा। तो बेसिक रूप से बात ये हुई कि किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा रिलीज होती है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और जब ऊर्जा रिलीज होती है तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। आयनन विभव में ऊर्जा दी जा रही थी तो वो एक एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस था, उष्माशोषी था, ये उष्माक्षेपी प्रोसेस है। जैसे फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से 320 kg मोल एनर्जी लिबरेट होती है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई। ऑक्साइड और सल्फाइड में इलेक्ट्रॉन जब जोड़ते हैं हम उसके 1 आयन में जोड़ते हैं तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं रहती, एंडोथर्मिक हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी क्या आता है कि -1 और S-1 अनस्टेबल होता है, अतः वह दूसरे इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेगा, इसलिए इनका मान कम हो जाता है। तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। फिर बात करते हैं इसके इफेक्टिंग फैक्टर की। तो इफेक्टिंग फैक्टर की वही बातें जो अपने आईपी में की थी वही बातें आ जाएगी कि परमाणु आकार का मान के आइसो प्रोपोर्शनल होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के आइसो प्रोपोर्शनल होता है, एसपीडी कक्षकों में इसका मान वही परिरक्षण प्रभाव के आधार से होता है, पीरियडिक टेबल में इसका मान उन्हीं तथ्यों पर निर्भर करता है कि जिसका स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास है, या वैसे वर्ग और आउट की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम होता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बढ़ता है। बाकी इसके बारे में ये कहते हैं कि जो हाफ फील्ड हैं, फुल फील्ड हैं, उनके आईपी का मान EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान अधिक होता है। उसके बाद में इसकी बात आती है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एप्लीकेशंस आती है, जिसमें हम ये कहते हैं एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यौगिक की क्रियाशीलता के बारे में बताते हैं
कि कंपाउंड Ip का Ea का मान कम होगा तो क्रियाशील होगा, अधिक होगा तो अक्रियाशील होगा। इसी प्रकार से जैसे NaCl का बनना बता रहे हैं हम कि NaCl के Na आयन बनाने में Ip क्या होगा और Cl में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर Ea कितना होगा, दोनों को मिलाने से लेटेक्स एनर्जी कितनी निकलेगी। इसी के बेस के ऊपर एक हमने इसका डिटर्मिनेशन किया है ग्राफ के द्वारा NaCl का। तो ये बताया कि Na सॉलिड होता है, सॉलिड से वो गैसीय अवस्था में जाता है, गैसीय अवस्था से इलेक्ट्रॉन निकलता है और आयन बनाता है। इधर Cl डिसोसिएट होता है, गैस में जाता है, इलेक्ट्रॉन लेता है और NaCl बन जाता है। तो यहाँ सब्लिमिनेशन, आयोनाइजेशन, डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेटेक्स एनर्जी एंड हीट ऑफ रिएक्शन कितने इन सब एनर्जी निकलती है और यहाँ इन सब एनर्जियों का मान कंजप्शन एनर्जी के या एब्जॉर्ब एनर्जी के मान से अधिक होता है। अर्थात एनर्जी जो लिबरेट होगी, लेटेक्स एनर्जी का मान अधिक होना चाहिए। ये तो उसमें छिपी रिएक्शंस होगी। ये इस प्रकार से एक ग्राफ के द्वारा ये एक्सप्लेन की गई है। अब हम बात करते हैं, हाँ वैसे दो बातें थी जिसमें एक में इलेक्ट्रॉन जोड़ना था और एक से इलेक्ट्रॉन निकालना था। और जब भी आयनिक कंपाउंड बनते हैं, चाहे वो NaCl है, MgCl2 है, कोई भी है, तो उसमें बेसिक रूप से Ip और Ea दोनों ही होते हैं। तो आयन बनाने के लिए एक धनायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और उसी तरफ वही इलेक्ट्रॉन कोई लेता है, जो रेडॉक्स रिएक्शन में बात करते हैं, तो जो लेता है उसका मान Ea होता है। इस प्रकार से एक रिएक्शन में Ip और Ea दोनों एक दूसरे की पैरेलल हैं, जिनका अध्ययन हमने किया। ये पीरियडिसिटी की बात है, ये भी हमने देख ली। इस प्रकार से ये था टोटल। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पीरियडिटी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो कर नेक्स्ट चैप्टर में अपन डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।